माननीय मंत्री जी से मुलाकात करने गया था। माननीय मंत्री जी ने सचिव सैनिक कल्याण दीपेंद्र चौधरी जी को भी बुलाया था। हमारे सारे बिंदु पर बिंदुवार जो है डिस्कशन हुआ और वाकई में मंत्री जी ने भी रियलाइज़ किया कि तुम लोगों के साथ ज़्यादातर ही हो रही है। जो खास करके जो शासनादेश अभी जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो मंत्री जी के संज्ञान में है। मंत्री जी ने सीधे उस सचिव सैनिक कल्याण महोदय को बोला कि भाई इसका संज्ञान लो, 8000 कर्मचारी हमारे प्रभावित नहीं हो इससे, इसका आप संज्ञान लें। इसी परिप्रेक्ष्य में उसी सारे बिंदु पे हमने डिस्कस किया। 11 मई को जो महीने का जो वो है अनुबंध है उसके से जब मंत्री जी ने भी रियलाइज़ किया कि जब इनके साथ 10 साल का हम एक जियो कर रहे हैं तो 11 महीने कहाँ रह जाता है। मंत्री जी ने वो स्वीकार किया इस चीज़ को और बिंदुवार हमारी सारी चीज़ें में डिटेल से वार्ता हुई। तो लास्ट में ये डिस्कस, क्योंकि मंत्री जी को भी सत्र से उठ के मंत्री जी हमारे साथ वार्ता करने के लिए बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मंत्री जी ने सत्र में जाना था, फिर मंत्री जी को बुलाया गया कि भैया आपका क्वेश्चन लगा होगा, कुछ क्वेश्चन मंत्री जी चले गए थे। तो उसमें ये वार्ता हुई कि 9 तारीख को, ये 9 सितंबर को सचिव सैनिक कल्याण, सचिव वित्त, सचिव न्याय और सचिव कार्मिक और हमारा एक डेलीगेशन जाएगा और इस सारे पॉइंट पे हमारी बात होगी। वो चाहे मंत्री जी अपने यहाँ बुलाएं या सचिवालय हम जाएं, क्योंकि उस दिन शनिवार है, हो सकता है मंत्री जी के यहाँ जाएं, उसमें हमारा डेलीगेशन भी रहेगा। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज की जो वार्ता है वह सफल हुई है और मेरे को लगता है 9 तारीख में बहुत कुछ हमें मिलने वाला है। आगे मैं नितिन जी को कहूँगा कि आप और ब्रीफ करें पॉइंट टू पॉइंट। मैं एक बिंदु पे बताता हूँ कि किस तरीके से, जैसे गुदियाल जी ने तो एक ब्रीफ आप लोगों को दे ही दिया है कि हमारी क्या वार्ता हुई, उसमें किस तरीके के निर्णय पे चर्चा हुई। तो आज के विस्तृत हम लोगों की सभी बिंदुओं पे चर्चा हुई और उसमें हर पॉइंट पे क्या क्या बात हुई मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। पहला बिंदु जैसे हमारा है, राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई SLP को वापस लिया जाए एवं माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश को लागू किया जाए। इस संबंध में उनका ये कहना था, हमने कहा उन्हें कि आपने इतने बड़े बड़े वकील खड़े कर रखे हैं जो अल्प वेतनभोगी हैं, उनके सामने ऐसी क्या व्यवस्था है आपके सामने। जब हमारा कहीं मौका आता है, हमें कहा जाता है कि तनख्वाह बढ़ा दो, तो आप ये कहते हैं कि हमारे वित्त संसाधनों की हमारे पास अभाव है, कमज़ोर है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। तो इस विषय में हमारे जोशी जी ने उन्हें कहा, इस जवाब दिया कि आप अन्य विषयों में, यानी उपनल के कर्मचारियों की अगर सैलरी बढ़ानी है तब तो आपका जो वित्त है ये कह देता है कि हमारे वित्त संसाधन पूरे नहीं है या वित्त संसाधनों के लिए हम कमज़ोर हैं। पर इन मामलों में वित्त क्यों नहीं लिखता है कि हमारे पास वित्त संसाधन नहीं है, इतने बड़े वकील नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप कर्मचारी विरोधी सरकार चला रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। इस पर उनके द्वारा गंभीरता से विचार किया जाए और बताया गया कि हम मुकुल रोहतगी जी को उनके जो विपक्ष के जो मतलब एडवोकेट्स हैं उनके लिए हम कोई ना कोई व्यवस्था बनाएंगे कि भाई क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हुआ पर उनको एक काउंटर किया गया कि आप बहुत ज़्यादा पैसा जो है राज्य सरकार का इस पर अपव्यय कर रहे हैं। दूसरा बिंदु आता है कि वर्ष 2011 में कैबिनेट मंत्रियों से द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए। इसमें माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी जो है इसमें सदस्य थे, मुख्यतः उन्हीं के द्वारा इसमें बहुत एक्सरसाइज करी गई थी और उस बिंदु को लाया गया था कि जो उपनल के कर्मचारी हैं उनके जो पद हैं अधसंख्य माने जाएंगे। तो उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहा जाए तो उन्हें भी इस बात में एक तरीके से उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बिंदु उनके द्वारा ही रखे गए थे, समिति में वो थे। तो इसको लागू करने पे उन्होंने विचार करने के लिए सचिव सैनिक कल्याण को कहा है और उन्होंने भी उस चीज़ को पढ़ा है, उसका जो है परीक्षण करेंगे। तीसरा बिंदु आता है जो अभी वर्तमान में शासनादेश है, जो ये आपका 18 जुलाई का है, जो आप सब लोग भीगी है कि अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश संख्या 136173 दिनांक 18/7/2023 को निरस्त किया जाए। इसके संबंध में हमने उन्हें बताया कि आपके जितने भी सरकार द्वारा जियो करे जाते हैं इन सब में एक तरीके का विरोधाभास रहता है। शासन का और मंत्रियों के साथ में कोई भी जो है मत स्थिर नहीं रहता है। एक तरफ तो आपका ये जियो कहता है कि जो पद के सापेक्ष होंगे उनका वेतन निकाला जाए, दूसरा आपका 18 जुलाई का एक वो आपका 27 अप्रैल का एक जो है उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी पद के सापेक्ष नहीं है। SLP में आप लिख के देते हैं कि कोई पद के सापेक्ष नहीं है। तो पहले आप अपना मत तो स्थिर कर लीजिए। दूसरी इसमें बड़ी बात ये आती है, हमने बताया कि जितने भी पूर्व सैनिक हैं जो कि रिटायर्ड है, सुरक्षा के कार्यों में लगे हुए हैं और उनके वेतन की व्यवस्था करने की जो इस शासनादेश में उल्लेख किया गया है वो 27 मानक मद हेड जो है 27 से किया गया है। ऐसी स्थिति में तो उन लोगों को तनख्वाह मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब बिल जनरेट करे जा रहे हैं तो मानक मद जो 27 है उस पर उपनल शो ही नहीं हो रहा है। तो मंत्री जी ने इस चीज़ को भी बड़ी गंभीरता से लिया, क्योंकि एक रीढ़ की हड्डी है, बहुत बड़े सुरक्षा मतलब जो सुरक्षा व्यवस्था में लोग लगे बहुत बड़ी संख्या में हैं।
तो ऐसे में उनके साथ भी एक ये संकट पैदा हुआ। और आज इस सब के माध्यम से मैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि वो भी आगाह हो जाए और अपने स्तर से भी प्रयास करें, मंत्री जी से आग्रह करें और जो भी उनके पास स्तर है उस जगह आग्रह करें इस जियो को निरस्त कराने के लिए। इस जियो का भी परीक्षण किया जाएगा। इसी जियो के संबंध में 9 तारीख को सचिव वित्त महोदय के वित्त विभाग के साथ में हमारे सचिव जो है सैनिक कल्याण, उनकी वार्ता होगी। मंत्री जी ने इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आश्वासन दिया है कि वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि उनका हस्तक्षेप करना भी आवश्यक है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं वो सब उपनल के हैं और उपनल कर्मचारी ही जो है इससे प्रभावित हो रहा है। 5वां बिंदु जो था अन्य प्रदेशों की तरह इस बिंदु पे डिस्कस नहीं हो पाया, क्योंकि मंत्री जी को फिर हाउस में जाना था। उसके बाद जो बाकी की डिस्कशन हुई थी हमारी, वो सैनिक कल्याण महोदय से हुई थी, सचिव सैनिक कल्याण से। तो छठे बिंदु में यह था कि उपनल कर्मचारियों की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवारों को 10 लाख की आर्थिक सहायता के साथ उनके आश्रितों को उपनल के माध्यम से नियुक्ति दी जाए। तो जो 10 लाख की व्यवस्था थी, हमने कहा ये 10 लाख को बढ़ाकर आप 50 लाख 40 लाख तक कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसका आधार क्या है? हमने कहा इसका आधार ये है कि हमारे मैक्सिमम के सभी उपनल कर्मचारियों का जो अकाउंट होता है वो SBI और PNB में है, और जो उपनल एक संस्था है उसका भी जो अकाउंट है वो SBI और PNB में है। तो आपके जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं उन पे बैंक जो है जीरो बैलेंस पे उनके जो कर्मचारी हैं, मतलब उस कॉर्पोरेशन की, क्योंकि अभी वर्तमान में तो हमें कॉर्पोरेट के जो हैं कर्मचारी हैं, तो उनके कॉर्पोरेट के जो कर्मचारी होते हैं उनको 50 लाख 40 लाख का एक आकस्मिक दुर्घटना, आपकी किसी भी दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जाती है अपने हमारे उपनल कर्मचारी की, तो उनको पैसा देने की जो आर्थिक सहायता 40 से 50 लाख देने की वो व्यवस्था है। तो शायद वो इस बात से भिज्ञ नहीं थे, उन्हें अब ये पता चला है। मैंने कहा आप इसमें अपना हस्तक्षेप करिए। MD ने जब उपनल का स्थापना दिवस था उस दिन भी कहा था, तो कृपया आप अपने स्तर से जो है इसमें हस्तक्षेप करिए और इसे लागू करवाइए। बोले तो फिर बहुत ईजी है, हम इसे करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक आश्वासन दिया गया है कि इस चीज़ को लागू किया जाएगा। कर्मचारियों को हटाए जाने वाले बिंदु पे भी चर्चा नहीं हो पाई, क्योंकि उनके साथ ही मंत्री जी के साथ ही जो है उनको भी जाना था। परंतु बिंदु संख्या 8 पर कर्मचारियों के साथ वर्षवार किए जाने वाले 11 माह के अनुबंध को समाप्त किया जाए। इसमें हमने उनको जो 10 साल की सेवा जो है अनुभव के आधार पे जो जियो किया गया है कैबिनेट द्वारा, कि जिनको 10 साल हो गए 58 मिलेंगे, जिसको 10 साल से कम हो गए उनको 48 हो गए। एक तरफ हमने कहा कैबिनेट तो जियो करता है कि 5800 और 4800 मिलेंगे। उन्होंने मान लिया कैबिनेट ने कि कर्मचारियों को काम करते हुए 10 साल हो गए, और अगर ऐसी स्थिति में आप 11 महीने का इस अनुबंध को जिंदा रखते हो तो इसका मतलब ये है कि कैबिनेट का जियो आपका निष्क्रिय है। अगर कैबिनेट का जियो निष्क्रिय है, मतलब चल रहा है वर्तमान में, तो फिर ये 11 महीने का क्यों चल रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मंत्री जी ने इस वाले जी, क्योंकि हमने कुछ मुख्य बिंदु थे उनको पहले डिस्कस कर लिया था और बाकी बिंदुओं को छोड़ दिया था, क्योंकि मंत्री जी को हाउस में जाना था। तो मंत्री जी ने इसमें भी जो है संज्ञान लिया है और इसका परीक्षण करने के लिए और जल्दी आश्वासन दिया है कि इस जियो को वो समाप्त करवाएंगे। और एक बड़ी चीज़ हमने उनके अतिरिक्त जो बिंदु में नहीं था वो ये था कि वेजेस पेमेंट एक्ट के अनुसार सारे कर्मचारियों की तनख्वाह देने का डे निश्चित किया जाए। इसमें उन्होंने सचिव जो हमारे सैनिक कल्याण, उन्होंने माना कि 7 तारीख तक कर्मचारियों को तनख्वाह दी जानी चाहिए। हमने कहा सर कोई भी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने कोई लाइन ही नहीं खींची है अधिकारियों के सामने कि 21 तारीख को तनख्वाह दी जाए। तो उन्होंने इस बात को माना है कि हम इस चीज़ को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसको जरूर लागू करवाएंगे। तो आज के जितने भी मुख्य बिंदु थे इन सब पे हमारी वार्ता हुई। वार्ता कहीं कुल मिला के एक सकारात्मक थी और इस पे जल्द ही निर्णय। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज ये शक्ति ना होती, ये जनशक्ति ना होती तो कोई हमें उस टेबल पे बात करने के लिए नहीं बुलाता। हम और आप संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। जहाँ जहाँ हमें बुलाया जाएगा हम वार्ता करने के लिए जाएंगे और इसमें एक सकारात्मक